हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो आज वीडियो पढ़ने वाले हम क्लास 10 के मैथ के प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10। इसके पिछली वीडियो में हमने इसके पिछले सभी चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। ये सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर के देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, नौवां क्वेश्चन है कि बिंदुओं A -2,2 और B 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको दो बिंदु दिया हुआ है और वो दो बिंदु एक रेखाखंड AB का है। तो पहले हम वो रेखाखंड खींच लेते हैं। यहाँ पर ये हो गया रेखाखंड, ठीक। इसका A और B हमारे पास पहले से दिया हुआ है और हमें कहा जा रहा है कि A का निर्देशांक और B का निर्देशांक। तो A का निर्देशांक है -2,2 और B का निर्देशांक है 2,8। ठीक है, अब हमें कह रहा है कि ये दोनों जो बिंदु है, इससे जो रेखाएं बन रही है, रेखाखंड जो बन रही है, आपको वैसा बिंदु निकालना है जो इस रेखाखंड को 4 बराबर हिस्सा में बांटता हो। ठीक है, तो सीधा सीधा आप समझिए कि अगर हम इसे 4 हिस्सा में अगर बांटते हैं तो इसे 3 बराबर भागों पर काटना पड़ेगा। तो जैसे हम यहाँ पर 3 बराबर हिस्सा पर हम कट लगाते हैं, ठीक है, तो लगभग 3 बराबर में है। ठीक है, तो इसका हम कुछ नाम रख सकते हैं। जैसे मानिए हम P, Q और R रख लेते हैं। ठीक है, ये तीन बिंदु है P, Q, R जो इस रेखाखंड को 4 बराबर हिस्सा में बांटता है। ठीक है, आप यहाँ से इसका अनुपात भी निकाल सकते हैं। जैसे P बिंदु है, इसे इस रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है, तो P के तरफ देखिए कि एक हिस्सा है, तो यहाँ पर एक अनुपात इधर हो गया। ठीक है, और इस साइड जो 3 हिस्सा है, 1, 2, 3, इधर हो गया 3 अनुपात। ठीक है, और ये बीच में जो Q है, आप देखिए इधर भी 2 हिस्सा और इधर भी 2 हिस्सा, तो ये जो है मध्य बिंदु हो गया इसका। तो ये बीच में आ रहा है, तो ये मध्य बिंदु। अगर आप इसका अनुपात रखते हैं तो 1:1 होता है। तो अनुपात तो बस 1:1 है, इसमें कोई बदलाव आएगा ही नहीं। तो इससे अच्छा ये है कि इसे हम Q को मध्य बिंदु ही कहें, सबसे बेटर रहेगा वो। और R बिंदु जो है, ये बिंदु इस साइड इसे 3 अनुपात में विभाजित करता है और दूसरी साइड इसे 1 के अनुपात में विभाजित करता है। आप देख सकते हैं कि पहली दिशा में 1, 2, 3 हिस्सा है और इसमें 1 हिस्सा है, तो इसलिए इसका अनुपात इधर 3 हो गया और इधर 1 हो गया। ठीक है, अब हम विभाजन सूत्र और मध्य बिंदु सूत्र, ये दो सूत्र का प्रयोग करके इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं जो भी हमने यहाँ पर बनाया है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कि रेखाखंड AB को बिंदुएं P, Q और R 4 बराबर हिस्सों, बराबर भागों में बांटता है या विभाजित करता है, दोनों चीज आप लिख। और P जो है, P AB को 1:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, R AB का क्या है, मध्य बिंदु है। और सॉरी, ये जो होगा यहाँ Q होगा, Q, क्योंकि मध्य बिंदु इसका Q है। और अगला क्या है, R। तो R जो है वो AB को क्या करता है, तो 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका भाषा पूरा हो गया, कोई ज्यादा भाषा नहीं है। आप यहाँ से इतना लिख लीजिए कि AB क्या है, रेखाखंड है और इस रेखाखंड को P, Q, R जो है 4 बराबर हिस्सा में बांटता है, जिसमें से P जो है इसे 1 और 3 के अनुपात में विभाजित करता है और Q इसका मध्य बिंदु है और R जो है ये 3 और 1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें P और R का जो मान निकालेंगे विभाजन सूत्र से निकालेंगे और Q का जो मान निकालना है मध्य बिंदु सूत्र से निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ लिखेंगे कि इसलिए पहले विभाजन सूत्र लगाना है। विभाजन सूत्र से, तो विभाजन सूत्र से हमें P का निर्देशांक पहले निकालना है। P का निर्देशांक, तो P का निर्देशांक, तो P का निर्देशांक होगा, विभाजन सूत्र तो आपको पता ही होगा, हमने बहुत बार पढ़ रखा है। ठीक है, तो विभाजन सूत्र होता है m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2।
ये रहा इसका विभाजन सूत्र, ठीक है। तो यहाँ पर m जो है वो इसका ये अनुपात हो गया, ये जो अनुपात है ये पहला अनुपात को m1 कहा जाएगा, दूसरा को m2 कहा जाएगा, ये इसका अनुपात हो गया, ठीक है। और x1 y1 जो है, देखिए ये पहला जो है x1 y1 हो गया और दूसरा जो है ये x2 y2 होगा, ठीक है। और ये x1 y1 x2 y2 ये तीनों बिंदु के लिए सेम टू सेम यही रहेगा, ठीक है। अनुपात बदलेगा, इसका अनुपात अलग है, इसका अनुपात अलग है। अब इसके इस बिंदु अनुसार हम इसका मान पहले रख लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा m1 का मान आप देखिए कि 1 है, यहाँ पर तो हो जाएगा 1 इंटू x2 का मान है 2, ठीक है। m2 का मान आ जाएगा यहाँ 3 और x1 का मान है -2 और m1 प्लस m2 इसमें आ जाएगा 1 प्लस 3, ठीक है। m1 का मान 1 अभी तुरंत हमने रखा है, y2 का मान है देखिए 8 है और m2 का मान 3 और y1 का मान आप देखिए यहाँ 2 है, बटा में आ जाएगा m1 m2 यानी कि 1 प्लस 3। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा, जब इसे हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे आ जाएगा, इस दोनों को गुना करने पर 2 प्लस यहाँ तो माइनस होगा क्योंकि 3 2 को गुना करेंगे तो 6 और इसका माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -6, बट्टा में आ जाएगा 1 और 3 को जोड़ने पर 4, ठीक है। और कॉमा फिर यहाँ देखिए कि दोनों को गुना करने पर क्या आ जाएगा 8, 8 एकम 8 होगा, फिर 3 दूना 6 होगा, बट्टा में 4, ठीक। आगे आएगा 2 और 6 को माइनस करेंगे तो -4 बट्टा में 4 और दोनों को जोड़ने पर 14/4, ठीक है। आगे देखिए ये 4 4 तो कट ही जाएगा तो -1 हो गया और आगे आ जाएगा इस दोनों को काटने पर 7/2, तो ये हमें P का निर्देशांक हमें मिल गया, ठीक है। अब फिर से हमें Q का निर्देशांक निकालना है, तो Q का निर्देशांक जो होगा वो होगा मध्य बिंदु सूत्र। इसके लिए हमें क्या करना है कि पहले R का निर्देशांक निकाल लेते हैं, तो क्योंकि हमें इसी सूत्र से R का भी निर्देशांक निकलेगा, ठीक है। तो पहले R का मान निकाल करके तब Q का मान के लिए मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे, ठीक है। ऐसे आप पहले Q भी निकाल सकते हैं, बाद में R निकाल सकते हैं, आपको जैसे सही लगे। हम लिखेंगे पुनः R का निर्देशांक, लिखेंगे R का निर्देशांक। तो फिर से हमें सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है, हमने पहले ही सूत्र लिख रखा है, इसी सूत्र पर हम आगे मान रख लेते हैं, ठीक है। तो पहले हमारे पास है m1 का मान, r के लिए m1 का मान यहाँ पे देखिए कि r के लिए m1 3 है और m2 1 है, ठीक है। तो यहाँ जस्ट वैसे ही सारा चीज रहेगा, बस m1 और m2 चेंज हो जाएगा, बाकी सारा संख्या तो सेम टू सेम है। आप इसी संख्या को उठाकर रख लीजिए यहाँ पर, बस m1 और m2 को इस प्रकार चेंज कर दीजिए आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आप x2 तो ही रहेगा, m1 जो है उसके जगह पर आ जाएगा यहाँ पर 3, तो यहाँ लिखेंगे हम कि 3 इंटू x, m1 के बाद क्या होता है x2 जो कि यहाँ देखिए अब 2 है, यहाँ भी हमने 2 ही रखा था तो 2 हो गया, प्लस m2 का मान हमारे पास है 1 तो 1 हो जाएगा और इंटू x1 है -2 तो यहाँ हो जाएगा -2, ठीक है। बट्टा में वही होगा 3 + 1, कॉमा में आ जाएगा। अब आगे फिर से m1 का मान 3 और y2 जो है 8 प्लस फिर से m2 का मान 1 और y1 का मान 2 तो यहाँ हो जाएगा 2 बट्टा में 3 + 1, ठीक है। अब इसे सॉल्व कीजिए, यहाँ देखिए कि इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाएगा और ये हो जाएगा -2 बट्टा में तो 4 ही आएगा। फिर यहाँ देखिए 8 तिहाई 24 प्लस इस दोनों को गुना करने पर 2 बट्टा में आ जाएगा 4। अब आगे देखिए माइनस करने पर 4 बट्टा में 4 और इस दोनों को जोड़ेंगे तो 24 और 2 कितना हो जाएगा 26/4। अब इसे काटिए तो पहले तो ये 1 आ जाएगा और 26 और 4 को हम काटेंगे तो हो जाएगा 13/2। तो ये हमारा आ गया क्या चीज़ का निर्देशांक, आर का निर्देशांक, ठीक है। आर का निर्देशांक आया 1, 13/2, ठीक है। अब अगला बिंदु हमारे पास क्यू जो है ये मध्य बिंदु है, यहाँ पर हम लिखेंगे क्यू का निर्देशांक, लिखेंगे पुनः मध्य बिंदु सूत्र से, तो मध्य बिंदु सूत्र से क्या आ जाएगा, किसका निर्देशांक, क्यू का निर्देशांक, लिखेंगे क्यू का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु सूत्र आप सबको पता ही होना चाहिए कि होता है ये क्या, x1 + x2/2 और y1 + y2/2, बहुत ही सिंपल है सूत्र ये, ठीक है। तो आप देखिए कि x1 का मान आपके पास क्या है -2 और x2 का मान है 2, तो हो जाएगा ये -2 और x2 में 2 बट्टा में 2, फिर y1 है हमारे पास 2 और y2 है 8 बट्टा में 2, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि एक माइनस एक प्लस है और सेम टू सेम संख्या घटा होगा 0 0/2, इस दोनों को जोड़िए तो हो जाएगा 10/2
अब आ जाएगा एक तो जीरो आ जाएगा, क्योंकि जीरो से हम किसी भी चीज को भाग लगाते हैं तो जीरो ही होता है। और दूसरा जो आएगा 10 को 2 से हम काटेंगे तो 5, तो दूसरा बिंदु आ रहा है 0,5। ठीक है, लास्ट में हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख लेंगे यहाँ पर कि अतः रेखाखंड AB को बिंदु या बिंदुएं, कौन कौन बिंदुएं हैं? पहला बिंदु हमारे पास आया है यहाँ -1,7/2, -1,7/2। दूसरा बिंदु यहाँ पर, ये मध्य बिंदु को आप दूसरे बार में रखिएगा, जो यहाँ पर आ रहा है 0,5। और तीसरा बिंदु जो यहाँ आया है R, जो क्या है 1,13/2। ठीक है, तो AB रेखाखंड को ये तीनों बिंदु जो है ये क्या करता है, 4 बराबर भागों में विभाजित करता है, इस। ठीक है, तो लास्ट में इस प्रकार आप इसका आंसर लिख लीजिएगा कि रेखाखंड AB को बिंदुएं -1,7/2, 0,5 और 1,13/2 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। ठीक है, इस प्रकार ये क्वेश्चन पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो 10वां क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, तो 10वां क्वेश्चन में है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है 3,0, 4,5, -1,4 और -2, और इसमें संकेत भी दिया हुआ है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है सूत्र के अनुसार कि हम क्या करेंगे कि पहले विकर्ण की लंबाई निकालेंगे और इस सूत्र पर सेट करके उसका आंसर निकालेंगे। ये क्वेश्चन और आसान है। तो पहले यहाँ पर देखिए कि हम एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक, ये आपका समचतुर्भुज हो गया। ठीक है, हम इसे मान लेते हैं कि एक समचतुर्भुज है और इसका जो निर्देशांक जो है, ठीक है, वो इस प्रकार दिया हुआ है। इसके सभी बिंदु को पहले हम एक रख लेते हैं A, B, C, D करके। ठीक है, और इसका विकर्ण हो गया AC और दूसरा हो गया BD। ठीक है, अब इसका निर्देशांक जो कि पहला निर्देशांक है 3,0, दूसरा निर्देशांक है 4,5, तीसरा निर्देशांक है -1,4 और चौथा जो है ये है -2, ठीक है। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे कि विकर्ण की लंबाई निकालेंगे दोनों का, उसके बाद जो हमें यहाँ सूत्र दिया हुआ है उस सूत्र पर इसे सेट करके आंसर निकालेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो पहले हम इसे लिख लेते हैं, जो भी हमने यहाँ पर बनाया है यहाँ लिखेंगे कि समचतुर्भुज ABCD में A है 3,0, B 4,5, C -1,4 और D जो है -2, ठीक है। अब हमें इसके विकर्ण की लंबाई निकालना है, तो हम लिखेंगे दूरी सूत्र। तो इसलिए दूरी सूत्र से हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए इसके विकर्ण की लंबाई निकालेंगे, जो कि इसका पहला विकर्ण है। लिखेंगे विकर्ण AC। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए आप लोग को पता है दूरी सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दूरी सूत्र होता है। अब यहाँ देखिए कि AC है, तो AC में A पहले आ रहा है, C बाद में आ रहा है। तो A जो है A का हो जाएगा x1 y1 और C का जो बिंदु है ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें इसका मान हम रख करके सॉल्व करेंगे। तो x2 का मान हमारे पास है -1, यहाँ रखेंगे -1, x1 का मान है 3, तो -1 - 3 हो जाएगा, प्लस y2 का मान हमारे पास है 4 और y1 का मान है 0। बस अब इसे सॉल्व कीजिए। यहाँ पर दोनों में देखिए माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। आगे आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, फिर 16 और 16 और 16 हो जाएगा 32। ठीक है, और जब इसका मान हम लोग निकालते हैं, ऐसे तो अभी आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं इसे। ठीक है, जब इसका मान निकालेंगे तो हो जाएगा 4√2। ठीक है, इकाई। ठीक है, तो ये हो गया AC का मान। इसी प्रकार हम लोग दूसरा विकर्ण निकालेंगे BD, और BD तो यहाँ पर हम सूत्र नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इसका मान बैठाएंगे। तो BD के लिए B जो होगा पहला बिंदु, इसे हम x1 y1 मानेंगे और इसे x2 y2 मानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है x2 हमारे पास है -2, हो जाएगा -2 और माइनस x1 जो कि है 4 इसका स्क्वायर प्लस y2 जो है -1 और y1 जो है वो है 5, हो जाएगा सूत्र के अनुसार -5 और इसका स्क्वायर। अब आगे आ जाएगा रूट अंडर, अब देखिए कि माइनस है तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, तो 4 और 2 6, -6 का स्क्वायर करिएगा
और फिर यहाँ भी माइनस माइनस प्लस होगा तो यहाँ भी हो जाएगा -6 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस फिर 6 का स्क्वायर 36, क्योंकि माइनस से स्क्वायर करने पर प्लस आ रहा है। तो 36 और 36 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 72 72, और जब इसका वर्गमूल आप निकालेंगे तो ये भी हो जाएगा 6√2 इकाई। ठीक है, तो ये दोनों विकर्ण हमें निकल गया। अब विकर्ण निकलने के बाद हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे जो आपके क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल, उससे हम सूत्र लगा करके आंसर निकालेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अब कि समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए हमारे पास सूत्र पहले दिया हुआ है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो हमारे पास ये आ गया 1/2 और विकर्णों का गुणनफल, विकर्ण हमारे पास है AC और BD, तो हो जाएगा AC इंटू BD। तो अब AC का मान हमने क्या निकाला था, AC का मान निकाला था 4√2, तो हो जाएगा 4√2 इंटू BD का मान हमने क्या निकाला 6√2, तो हो जाएगा 6√2। आप इसका रूट से नहीं निकाल करके जो यहाँ पर है उसी को रख कर भी आप बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तभी हो जाएगा, आप इसे काट सकते हैं 2 को 4 से 2 बार में। अब पहले देखिए, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हम क्या करते हैं, जो रूट के बाहर संख्या है उसे पहले गुना करते हैं। तो 6 और 2 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 12, और √2 और √2 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 2। आपको पता होनी चाहिए कि जब भी किसी रूट वाली संख्या, अगर रूट में एक समान संख्या है तो जब उसे हम गुना करते हैं तो उसका रूट खत्म हो जाता है और वही संख्या इसका आंसर आता है। मतलब कि इसे √2 और √2 को आप गुना करते तो होता है √4, और √4 का मान आता है 2। इस प्रकार भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसका मान आ रहा है दोनों को गुना करने पर 24 वर्ग इकाई। ठीक है, तो ये हो रहा है हमारा आंसर, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई। ठीक है, इस प्रकार इस टाइप के क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और यहाँ से जो प्रश्नावली 7.2 जो है वो समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.3। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा हमको जरूर बताइए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।